जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महानदी का उद्गम होता है सिंगवा की पहाड़ी से, जो कि धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। बुद्ध के माता व पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम बुद्ध के था महामाया, और पिता का नाम शुद्धोधन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध कौन लड़ा था? तो बेगम हजरत महल लड़ी थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में, जिसे कहते हैं उर्वेला में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? तो महाविश्निक्रमण कहते हैं। महाविश्निक्रमण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या है? तो धर्मचक्र परिवर्तन है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया? तो श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। त्रिपिटक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीएससी पेट में। तो त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47 है। प्रथम बौद्ध संगीति का कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और कश्यप की अध्यक्षता में, और उस समय वहां का शासक था अजात शत्रु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो कालाशोक के शासन काल में बनी थी। शवकाम्बी उसके अध्यक्ष थे, और वैशाली में बिहार में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और किसके शासन काल में हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। भोगलीपुत्र तीरथ जो है इसके अध्यक्ष थे, और अशोक के शासन काल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति चाहे चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी? तो कुंडल वन चाहे कहो, चाहे कुंडल दत्त कहो, में हुई थी। और वासुमित्र और अश्वघोष जो है इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चारों बौद्ध संगीतियों को आप याद कर लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी, के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान था महावीर स्वामी का वास्तविक नाम। महावीर स्वामी के पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा, और पुत्री का नाम था अन्योजा, जिसे प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो थे पार्थदेव। आगे और एक बात जान लीजिए, जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता वह किसके शासनकाल में हुई? तो स्थूल नंद और
मौर्य के शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलनंद। आगे द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वल्लभी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो अशोक ने, विशाखदत्त ने लिखा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संगमिता को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजे थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेला चला गया था? तो चंद्रगुप्त चला गया था। सत्यशोधक समाज 18 जिसकी स्थापना 1873 में हुई थी, की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80 है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि जो है वो महाभाष्य के लेखक है। पतंजलि किसके दरबार में रहता था? तो पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 83 है, चरक नागार्जुन व आशुघोष व वासुमित्र किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।